हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडेस टॉपिक इज़ म्यूज़ियम टेक्निक। क्या होता है देखते हैं। म्यूज़ियम टेक्निक का पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं। तो हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या म्यूज़ियम टेक्निक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है। मेडिकल सेक्टर में ऑर्गन, टिश्यू एंड होल बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए करने की टेक्निक को म्यूज़ियम टेक्निक कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो हमारे मेडिकल जो सेक्टर होता है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं और क्या होता है टिश्यू होते हैं या पूरे होल बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, म्यूज़ियम टेक्निक कहते हैं। म्यूज़ियम टेक्निक का मेन पर्पस ये होता है कि जो ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे टिश्यू है, हमारे सेल्स है, होल बॉडी है, उसको काफ़ी लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब पर्पस क्या है म्यूज़ियम टेक्निक का ये देखते हैं। तो फर्स्ट जो पर्पस होता है म्यूज़ियम टेक्निक का ये है क्या, टू एजुकेशन, ये शिक्षा के लिए, ठीक है। काफ़ी इसका एग्जीबिशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। देन इसका और मेन जो पर्पस और है फॉर रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के साथ साथ क्या उस मटेरियल को हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्या, इसके स्टेप्स हैं। तो क्या होता है, ये जो म्यूज़ियम टेक्निक जो होता है ये फॉलोइंग स्टेप्स में क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो स्टेप्स होते हैं वो है क्या, रिसेप्शन। सेकेंड होता है प्रिपरेशन। थर्ड है फिक्सेशन, जिसको हम कैसरलिंग फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ होता है रिस्टोरेशन, जिसको कैसरलिंग सेकेंड बोलते हैं। फिफ्थ नंबर है प्रिजर्वेशन, ठीक है। और लास्ट है क्या, प्रेजेंटेशन। ओके। अब देखते हैं क्या हम लोग रिसेप्शन। सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टेप्स जिसका नाम है क्या, रिसेप्शन, ठीक है। तो रिसेप्शन देखते हैं क्या होता है रिसेप्शन। ओके। तो रिसेप्शन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो हमारे पास जो सैंपल होते हैं, ठीक है, उसको जो कलेक्ट करने के दौरान क्या करते हैं, उस पेशेंट का जिससे जिससे हमको क्या करना है, उस ऑर्गन को रिमूव करना है, उसकी पूरी डिटेल्स और उसके पूरा मैनुअल क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रिसेप्शन में कि हमारे पास जो सैंपल आएगा, क्या आएगा, सैंपल, उसका मेन सोर्स क्या क्या हो सकता है। तो रिसेप्शन में क्या बोल रहे हैं, स्पेसिमेन या कलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। सबसे पहले तो क्या, एक है टीचिंग हॉस्पिटल, कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल से। सेकेंड कहाँ से कर सकते हैं, ओटी से, ऑपरेशन थिएटर रूम से कर सकते हैं। थर्ड कहाँ से कर सकते हैं, पोस्टमार्टम रूम से, ठीक है। और फोर्थ कर सकते हैं क्या, रिसर्च लैबोरेटरी से, ठीक है। अब है क्या इसमें रिसेप्शन में क्या करते हैं, स्पेसिमेन का फुल डिटेल एंड डिजिटल और मैनुअली रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं इसमें हम, जो जो रिसेप्शन होता है बेटा, उसमें हम डिजिटल होते हैं, क्या होता है डिजिटल, मतलब उसको हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, साथ में मैनुअली, मतलब जो हमारे पास क्या रहते हैं, जो रिकॉर्ड करने के लिए जो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, उसमें हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। देन क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले है क्या, नेम ऑफ द पेशेंट, जिस पेशेंट से हम क्या करें, सैंपल को कलेक्ट किए हैं, ठीक है, या जिस पेशेंट का सैंपल हो उसका नेम लिखते हैं। देन कलेक्शन डेट, मतलब कौन सा डेट को हम कलेक्ट किए हैं। थर्ड मेंशन करते हैं एज एंड सेक्स। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, आईडी नंबर। और आईडी नंबर क्यों करते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है क्या, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन। क्या चीज़ है, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन को नॉर्मल सलाइन से वॉश किया जाता है। पहले देखते हैं हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओके। तो सबसे पहले है स्पेसिमेन को नॉर्मल सलाइन से क्या करना है, आपको वॉश करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स हो गया। सेकेंड क्या करना है हमको, स्पेसिमेन को कभी भी हमको वाटर से वॉश नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं, हमको कभी भी वाटर से उसको वॉश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हीमोलाइज हो जाए, हीमोलाइज हो क्या होता है, होने का चांस रहता है। मीन हम अगर वाटर में क्या कर दें, वाटर से ऑर्गन को वॉश करें तो उसमें हीमोलाइज हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है, मतलब उसमें और कलर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्या है, थर्ड, स्पेसिमेन को नॉर्मल सलाइन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाता। क्या बोल रहे हैं, हमको जो भी स्पेसिमेन लेना है उसमें जो स्पेसिमेन को नॉर्मल सलाइन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, 2 घंटे से अधिक रखने पर उसमें ऑटोलाइसिस देखने को मिलता है। ऑटोलाइसिस मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसमें से उसमें सेल और टिश्यू में क्या हो जाता है, डिकम्पोज, मतलब वो टिश्यू और सेल्स में डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। अब फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन में क्या करना है हमको, अब जो स्पेसिमेन है हमारे पास,
ठीक है, सैंपल है उसको फिक्स करना है। क्या करना है? फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले स्पेसिमेन को 10 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में कैसा लिंक फर्स्ट में फिक्सेशन किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कंटेनर रहेगा उस कंटेनर में जैसे ये सैंपल है तो इससे क्या होंगे आपके 10 टाइम्स जो सॉल्यूशन होगा उसका अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या? केसरलिंग फर्स्ट। क्या बोलेंगे? केसरलिंग फर्स्ट बोलेंगे। अब है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्सेशन। अब हम फिक्सेशन क्यों करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है डिकम्पोजिशन को। किसको प्रिवेंट करता है? डिकम्पोजिशन को। सेकेंड क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है पुट्रीफैक्शन को, मतलब ये किसी भी प्रकार से सड़ने गलने नहीं देता। और थर्ड क्या करता है? प्रिवेंट ऑटोलाइसिस, इसमें जो बिल्कुल टिश्यू और सेल को सड़ने नहीं देता। ठीक है, देन क्या बोल रहे हैं? एंड कीप स्टेबलाइज्ड सेलुलर कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यू। क्या करता है? ये जो हमारे जो फिक्सेशन होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, वो सेल के सेलुलर कंटेंट, मतलब सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनेल्स और कुछ सब्सटेंस, ठीक है, और सेल के पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये स्टेबलाइज करते रखता है, मतलब स्टेबल करके रखता है, काफ़ी इसको सड़ने नहीं देता। ठीक है, अब क्या है जो हम यहाँ पे फिक्सेशन में जो केसरलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट जो यूज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? केसरलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट यूज़ कर रहे थे, उसका क्या चीज़ है? उसका कॉम्पोजिशन है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन में क्या आता है? फॉर्मेलिन आता है। फॉर्मेलिन कितना परसेंट? 40%। और कितना लेना है? 400 ml लेना है। सेकेंड लेना है क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, इसको 30 ml लेना है। थर्ड लेना है पोटेशियम एसीटेट, इसको 60 ml लेना है। और लास्ट क्या लेना है? DW डिस्टिल वाटर, जो कि कितना लेना है आपको? 2000 ml लेना है, मतलब 2 लीटर लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब है क्या? और इसमें क्या बोलना चाह रहा है? जो फिक्सेशन टाइम होगा वो होगा 24 आवर्स। बट इसमें क्या करना है आपको? जो सैंपल होगा उसको, जो भी कंटेनर में रहेगा केसरलिंग फर्स्ट, उसमें क्या करना है हमको? 24 आवर्स के लिए सैंपल को डीप करके रखना है, डुबा के रखना है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप्स होता है क्या? फोर्थ स्टेप्स का नाम है रीस्टोरेशन। क्या है? रीस्टोरेशन। अब देखते हैं रीस्टोरेशन क्या होता है। तो रीस्टोरेशन में क्या करते हैं? पहले हम मैथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, या फैटी एसिड के थ्रू हम क्या करते हैं? रीस्टोरेशन करते हैं। अब देखते हैं रीस्टोरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रीस्टोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गन के कलर को स्टेबल किया जाता है, जिसे रीस्टोरेशन कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमारे पास जो सैंपल आता है वो सैंपल का क्या होता है? एक सैंपल या जो भी हमारे पास स्पेसिमेन रहेगा, उस स्पेसिमेन का पर्टिकुलर क्या होता है? एक उसका कलर होता है, नेचुरल कलर होता है। वो कलर को हम स्टेबल करने के लिए हमको रिस्टोरेशन करते हैं, रिस्टोरेशन का प्रोसेस करता है। इसमें क्या करते हैं? मेनली हम एथिल एल्कोहल यूज़ करते हैं। अब रिस्टोरेशन करने का क्या होता है? उसके मेथड्स होते हैं। तो मेनली क्या होंगे आपके रिस्टोरेशन करने का? टू मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है फर्स्ट मेथड होता है बाय द 85 एंड 95% एथिल एल्कोहल। ठीक है, सेकेंड मेथड होता है क्या? बाय मेथिल एल्कोहल, ठीक है, प्लस स्टेरिफाइड फैट। ये 2 मेथड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में क्या करना है? किसके थ्रू करना है? 85 या 95% एथिल एल्कोहल। तो बोल रहे हैं क्या? आफ्टर फिक्सेशन के बाद क्या करना है हमको? जो सैंपल रहेगा उसको 85% एथेनॉल में 2 to 4 आवर्स के लिए क्या कर देना है आपको? इसको डीप कर देना है। क्या कर देना है? डीप करना है। ठीक है, डीप करके रखते हैं। देन उसके बाद एथिल एल्कोहल में 4 आवर से अधिक रखने पर क्या होता है? कलर फेड हो जाता है। ये बोलना चाह रहा है हमको, जो ये एथिल एल्कोहल है उसमें सैंपल को 4 आवर से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा रखते हैं तो उसके कलर में क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या होता है? सेकेंड मेथड होता है बाय एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल प्लस एस्टेरिफाइड फैट। इसमें क्या करना है? 4 आवर्स के बाद स्पेसिमेन को मेथिल स्प्रेट या मेथिल एल्कोहल प्लस एस्टर के सॉल्यूशन में 8 आवर्स तक रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? जो कलर होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये था क्या? एक छोटा सा प्रोसेस रिस्टोरेशन। अब देखते हैं क्या? फिफ्थ नंबर प्रिजर्वेशन। क्या देखे हैं? प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं? इसमें हम केसरलिंग सॉल्यूशन थर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? आफ्टर रिस्टोरेशन, मतलब रिस्टोरेशन के बाद स्पेसिमेन को केसरलिंग थर्ड में अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या कर देते हैं? उसको डीप कर देते हैं। अब क्या करना है? वहाँ से रिस्टोरेशन होने के बाद अब जो सैंपल है उसको क्या करना है हमको? कंटिन्यू क्या करना है आपको?
केसरलिंग थर्ड जो सॉल्यूशन है उसमें डिप कर देना है। और डिप कैसे करना है? अनलिमिटेड टाइम के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अनलिमिटेड टाइम के लिए। केसरलिंग थर्ड में फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं अब ये हम लोग जो थर्ड नंबर जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो इसमें रहता है पोटेशियम एसीटेट रहता है 1416 ग्राम रहता है। सेकेंड इसमें ग्लिसरीन रहता है, ठीक है, जो माउंटिंग का वर्क करता है। और ये रहता है कितना 4 लीटर रहता है, ठीक है। और लास्ट क्या रहता है इसमें? डिस्टिल वाटर। और ये जो डिस्टिल वाटर रहेगा काफ़ी हमको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनाना है तो हमको यहाँ पे डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा क्या? 10 लीटर, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन है। अब लास्ट होता है क्या? प्रेजेंटेशन। क्या चीज़ है? प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो देखते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन में क्या करता है, ये हमारे म्यूजियम टेक्निक का लास्ट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ग्लास का चैम्बर लेते हैं। क्या चैम्बर लेंगे? ग्लास का चैम्बर लेंगे। उसके बाद चैम्बर को क्या करेंगे? 99%, ठीक है, फिल कर देना है। और क्या फिल करना है? जैसे कि ये हमारे पास एक लार्ज कंटेनर है ग्लास का, ठीक है। इसमें पूरे 99% हमको क्या करना है? केसरलिंग थर्ड सॉल्यूशन को फिल कर देना है। फिर फिल करने के बाद क्या करना है उसमें एक छोटा सा थाइमोल का क्या डाल देना है? क्रिस्टल ऐड कर देना है। क्रिस्टल या बोल रहे हैं कि सम पार्टिकल्स ऐड कर देना है, जिससे क्या होंगे उसमें जो मोल्ड जो ग्रोथ होंगे फंगस वगैरह वो प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है? स्पेसिमेन को ग्लास प्लेट में रख के अब क्या करना है हमको? जैसे कि ये कंटेनर है तो कंटेनर में पहले एक छोटा ग्लास लेंगे, ठीक है। ग्लास का एक प्लेट लेंगे। उस प्लेट जैसे कि ये यहाँ पे ले लिए हम ग्लास का प्लेट। ये ग्लास के प्लेट में क्या करना है हमको? पहले जो भी ऑर्गन्स है, जैसे ये ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन को क्या करना है? 2-3 जगह से नायलॉन के जो थ्रेड होते हैं धागा उससे बांध देना है। अब बांधने पे क्यों? क्योंकि जैसे क्या होगा, अब डायरेक्ट हम अगर ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट अगर जो स्पेसिमेन है उसको डिप करते हैं तो स्पेसिमेन क्या होंगे? इसके बॉटम में ऐसे नीचे पे प्रेजेंट रहेगा, जिससे क्या होगा? नीचे का जो पार्ट रहेगा वो डिकम्पोज होने का चांस रहेगा। तो क्या करना है हमको? ग्लास प्लेट में उसके 2-3 जगह से क्या करना है? उसको नायलॉन थ्रेड से उसको बांध देना है। अब इस ग्लास को क्या करना है हमको? ग्लास प्लेट को इस कंटेनर में क्या करना है? उसको डीप कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है? वही बोलना चाह रहा है, स्पेसिमेन को ग्लास प्लेट में रखकर 2 या 3 जगह से क्या करना है? अच्छे से उसको थ्रेड से बांध देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? स्पेसिमेन को चैम्बर के अंदर रखकर उसको लीड लगा देना है। जो भी कंटेनर हम लिए हैं उसमें क्या करना है? उसके जो लीड है उसको लगाना है। और लीड लगाने के बाद अच्छे से क्या कर देना है? उसको सील कर देना है, ठीक है। और सील करने के बाद क्या करना है? वो जो कंटेनर रहेगा उस कंटेनर में पूरे जो पेशेंट का क्या लिखना है हमको? पूरे उसके बायोडाटा को क्या करना है? नोट करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है? चैम्बर और नोट करके क्या करना है? उसको वो जो ग्लास रहेगा कंटेनर रहेगा उसमें स्टिक कर देना है, उसको चिपका देना है, ठीक है, या लगा देना है। इस तरह क्या करते हैं हम म्यूज़ियम टेक्निक में प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये था एक म्यूज़ियम टेक्निक, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।